अगर मैं तुमसे कहूं कि साल 1220 में एक ऐसा जहाज था जो किसी तूफान में नहीं डूबा, किसी दुश्मन ने नहीं लूटा, बल्कि उसके अपने ही लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। गवाह कहते हैं सुबह जब जहाज मिला, डेक पर खून था, दीवारों पर तलवार के निशान थे, रस्सियां टूटी हुई थी, लेकिन कोई लाश नहीं। साल 1220 वो दौर जब समुंदर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि मौत, लालच और गुमनामी का अंधेरा मैदान था। और उसी दौर में एक काले समुद्री जहाज का नाम मौत का ऐलान बनकर चिल्लाता था, काला दरिंदा। यह जहाज किसी देश का नहीं था, किसी राजा का नहीं, ये उन लोगों का था जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। भगोड़े सैनिक, गुमशुदा नाविक और वो लोग जो अपने अतीत से भागकर समुंदर में छिप गए थे। जहाज टूटी लकड़ियों से बना, काली पिच से ढका और हर तरफ पुराने युद्धों के निशान लिए, जैसे हर सफर मौत से उधार लेकर लौटता हो। व्यापारियों की डायरी बताती है जहां भी काला दरिंदा दिखता, कुछ ही घंटों में पूरा जहाज गायब हो जाता। कोई लाश नहीं, कोई गवाह नहीं, बस पानी पर तैरते टूटे डिब्बे और खामोशी। समुद्री डायरी में लिखा था, पहले लोग डर के मारे जहाज की ओर नहीं बढ़ते थे, लेकिन लोगों ने देखा रात में डेक पर साए चलते, अचानक से नाविक गायब हो जाते थे और सुबह सिर्फ खाली बिस्तर और गीले पैरों के निशान थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब खुद उस जहाज पर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में नीचे के कमरे से जंजीरों के घिसटने की आवाज, जबकि वहां कोई कैदी नहीं था। और सुबह हथियार अपनी जगह से बदले हुए मिलते। कप्तान की लॉगबुक में एक एंट्री मिली जिसमें उसने लिखा कि एक वीरान जहाज से उन्होंने एक पुराना काला संदूक उठाया। संदूक पर अनजान चिन्ह बने थे और जैसे ही उसे खोला गया, जहाज पर अजीब खामोशी छा गई। उसी रात पहला नाविक बिना आवाज के गायब हो गया। अगले हफ्ते हर रात एक आदमी कम होने लगा। सुबह सिर्फ खाली बिस्तर और गीले पैरों के निशान जो जहाज के बीच तक आते और अचानक खत्म हो जाते। कुछ नाविकों ने कसम खाकर कहा, आधी रात को डेक पर अजनबी लोग चलते दिखते, पुराने कपड़े, सड़े चेहरे, काली आंखें, जैसे वो लोग उन्हीं जहाजों के हों जो सालों पहले समुंदर में खो गए थे। डर से टूटे नाविकों ने संदूक वापस समुंदर में फेंक दिया, लेकिन तब तक जहाज पर कुछ बदल चुका था। तूफान की रात लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, जैसे किसी अदृश्य डर ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। तूफान खत्म हुआ, लेकिन जहाज पर जो बचा वो शांति नहीं थी। सुबह जब सूरज बादलों के पीछे से निकला, काला दरिंदा समुद्र के बीच अकेला खड़ा था। जहां रात में लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे, वहां अब सिर्फ खालीपन था। समुद्र शांत था, इतना शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जहाज की लकड़ी अब पहले से ज्यादा काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खून सोख लिया हो। लेकिन वो पूरी तरह खाली नहीं था। नीचे के कमरे में एक आदमी जिंदा मिला। जहाज का सबसे नया नाविक वो कोने में बैठा था। आंखें खुली, लेकिन किसी को देख नहीं रही थीं। उसके हाथ खून से सने थे, लेकिन वो कांप नहीं रहा था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, हमने उसे वापस फेंक दिया, लेकिन वो गया नहीं। जब उससे पूछा गया कौन, उसने धीरे से ऊपर देखा और मुस्कुराया। उस दिन से काला दरिंदा किसी कप्तान के आदेश से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से चलने लगा। 2 महीने बाद एक व्यापारी जहाज को काला दरिंदा खुला तैरता पाया। दूर से सब शांत, लेकिन अंदर दीवारों पर तलवार के निशान, फर्श पर सूखा खून, टूटे हथियार बताते थे कि आखिरी रात इंसानों ने नहीं, उनके अंदर के डर ने लड़ाई लड़ी थी। कप्तान की आखिरी लाइन खून से लिखी मिली, हमने समुंदर को दर्द दिया, अब वो हमें आईना दिखा रहा है। ये जहाज अब बदले का घर बन चुका है। जहाज को बंदरगाह तक खींचने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही सूरज उगा, जहाज धीरे धीरे धुंध में घुल गया
और नाविकों की आंखों के सामने पानी में समा गया। आज भी कुछ नाविक दावा करते हैं, तूफान से पहले काले पानी में एक टूटा जहाज दिखता है, लेकिन अब हमला नहीं करता, बस दूर से गुजरता है, जैसे खोई हुई आत्माएं आखिरकार समुद्र में शांति ढूंढ चुकी हों। काला दरिंदा सिर्फ एक जहाज नहीं, एक शाप जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी इंसानी लालच और डर ही सबसे बड़ी तबाही ला सकता है।